अब बातें जाति और धर्म की नहीं होगी, बातें होंगी अब छात्रों की, युवाओं के भविष्य की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बखरी के जयलक सकरपुरा में हूँ। रजनीकांत पाठक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा से आगे बढ़ चढ़कर सामाजिक काम में योगदान देते हैं। उनके घर पर बुद्धिजीवियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। एक बड़ा सेमिनार होने वाला है और उस सेमिनार में कहा जा रहा है कि दिल्ली के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर आने वाले हैं। हम बातचीत करते हैं सीधे। यहाँ विजय पासवान है जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, और देखिए बड़ा ये बेजोर ये फुलवाड़ी तैयार हो रहा है कि अलग अलग वैचारिकी के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कहेंगे विजय पासवान जी? हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे। जिले भर के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में जो है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा समाज में कायम हो, जो धर्मनिरपेक्षता की जो है जड़ें मजबूत हों, वैसे तमाम जो है से अलग अलग विचारधाराओं के जो लोग अलग अलग तरीके से जो हम लोग लड़ाई लड़ते थे, एक टुकड़े टुकड़े में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई से जो है हम कभी भी जो है आज जो शासक वर्ग जो है उनसे हम अपने आप को लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए यह देश में जो है भाईचारा का विचारधारा जो मजबूत, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान पे जो खतरा की जो आंच आई हुई है, उस संविधान पे मंडराते हुए खतरा को, यदि संविधान को बचाने की बात होती है तो हमें जो है जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो है एक काम करना पड़ेगा। इसी लेकर आज बैठक रखी गई है कि जो 8 मार्च बस आयोजित कार्यक्रम बखरी में जो यहाँ रखे हैं, उसमें हम देश के जाने माने जो है इतिहासकार प्रोफेसर रतनलाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनको तमाम छात्र युवाओं ने जो है एकताबद्ध होकर उनको आमंत्रित किए। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ तैयारी समिति की बैठक रखी गई थी। कहाँ पे ये कार्यक्रम होगा? ये बखरी में जो है, मूलतः बखरी में एक नई सरकारी भवन बनी है। भवन का नाम है सम्राट अशोक भवन, जो है अशोक सम्राट भवन, नगर परिषद भवन भी उसको कहते हैं, मक्खा चक में है। वहीं पे है छात्र युवा संवाद, निजीकरण और नई शिक्षा नीति के दौर में जो है छात्रों के भविष्य और संविधान संकट में विषय पर चर्चाएं होगी। उसमें अब तमाम लोग से हम आग्रह करेंगे जिला भर के छात्र युवाओं से जो इस कार्यक्रम में आवे। रजनीकांत पाठक है, आप क्या कहेंगे? अब सब लोग एक जगह हो रहे हैं संविधान बचाने को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर। देखिए विजय जी, आपने 2 बार कहा कि रजनीकांत पाठक और विजय जी सब जो एक लग रहा है। ये 70 साल का इतिहास है, उसकी पुनरावृत्ति आप जिस भूमि पे खड़े हैं, हमको लगता है कि बखरी समाजवादी और साम्यवादी की धरती रही है और एक से एक बड़े आंदोलन हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर उस दौर के भी आंदोलन में जाइएगा तो वहाँ उस समय भी पाठक जी और रामविलास पासवान जी दिखते थे। और आज स्वाभाविक है कि एकेडमिक बखरी के इतिहास में हम लोग को राजनीति से ऊपर उठ के जो एकेडमिक परिदृश्य बना है देश में, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, अधिकार की बात नहीं हो रही है, बात उलझुल हो रही है, जिससे समाज में व्यवस्था हो, समाज में कटुता फैले और समाज का जो अधिकार है वो अधिकार खत्म हो। तो हमको लगता है कि हमारा जो सेमिनार है 8 मार्च को, विद्वान प्रोफेसर, इतिहास के बहुत बड़े जानकार रतनलाल जी, और रतनलाल जी पहली बार किसी अनुमंडल स्तर कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बखरी के आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। इतिहास हमको ये कल नहीं पूछे कि कोई रजनीकांत पाठक, राजीव कुमार या विजय पासवान या फलना जी अगले पीढ़ी के लिए क्या किया। तो हमको लगा कि एकेडमिक रूप से आज अधिकार की बात है, बच्चे में अनिश्चितता है, ग्रेजुएट करके लड़के जो है बउआ रहे हैं, रोड पे सड़क पर हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, शिक्षण संस्थान को जो है एकदम आंख बंद करके बेचा जा रहा है। एक तरफ सरकार कहता है कि 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, लेकिन आप अगर जाइएगा तो 10 साल से उसी कांग्रेस शासन। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, उसके छात्रों का जो अधिकार है, अधिकार के लिए उसको सवाल करना। जिस तरह देश स्तर पर राहुल जी लड़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि उच्च शिक्षा के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो संयम से काम ले, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे, लड़े और लड़ के अपना अधिकार ले। हमारा कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। मेरा नाम मोहम्मद नजरुल हसन है जी।
और घर पठान टोली है। और यहाँ विजय सर और रजनीकांत सर के बुलावे पे यहाँ आए। और ये जो प्रोग्राम होने वाला है, इसका ये बहुत ही उम्दा प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए कि हमारे जो ये बकरी के बच्चे हैं, ये मैट्रिक इंटर करने के बाद जो इधर उधर हो जाते हैं, सही जो है इनको ट्रैक नहीं मिल पाता है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर झंडा ले घूमने लगते। इसलिए ये प्रोग्राम जो होगा वो अच्छा प्रोग्राम होगा। और इससे जो है एक युवाओं को एक संदेश मिलेगा कि हमें जो है अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें जो है इस देश में कैसे जीना है, किस तरह का जो है हमें रोजगार जो हमारा है हमको उसमें जाना है, इस तरह की जो बातें से उन्हें अपने भविष्य तराश। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी है, नेहा कुमारी पासवान। मैं जयलक सकरपुरा से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो युवक हैं, जो लड़का लड़कियां हैं, वो पढ़ लिख कर बेरोजगारी है। हम उनको रोजगार दिलाने में मतलब उनको साथ दें। कैसे वो रोजगार पाए, कैसे बेहतर भविष्य पाए, ये सारी बातें अब होनी चाहिए जी। है? अब ये सारी बात होनी चाहिए। और मैं लगता है कि ये बातें अभी नहीं हो रही है। अभी तो ये बात अब दूसरे तरह में बातें हो रही जैसा शिक्षा चाहिए हमें वैसा शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल जी, हम यही सब जितना भी छात्र छात्राएं हैं हम उनको आमंत्रित करेंगे। चलिए, वाह। आप क्या कहेंगे, आप आए हैं बेगूसराय से? कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। आप क्या कहेंगे, आप आए हैं बेगूसराय से? विजय भाई, आपका स्वागत है। जी। आप उस जगह खड़े हैं जो अखंड बिहार के प्रधानमंत्री महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबू का कर्म भूमि है। अखंड मुंगेर का यही बखरी थाना है जहाँ पर सत्याग्रह के बाद गिरफ्तारी करके यही जिला परिषद में लाया गया था और यहीं से वो गांधी की नजर में आया था। बिहार के प्रथम सत्याग्रही कहलाए थे। और उसके बाद आजादी के बाद जब सरकार बनी तो जिनके छाया तक से जल अशुद्ध हो जाता था उनको मंदिरों में ले जाकर उन्होंने उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का साहस किया। परिणाम यह हुआ कि घर में उनके अपने भाई और भौजाई ने उनकी अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल के बथान में भेज दिया। भुखमरी की स्थिति हो जाती उनके बच्चों को, लेकिन वो हारे नहीं। आज लोग समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन तब उन्होंने भूमिहीनों की चिंता की, भवनहीनों की चिंता की। मैं उसी पे आ रहा हूँ। और तब देश में सबसे पहले जमींदार उन्मूलन किया। आज औद्योगिकरण की बात हो रही है। आप बरौनी से देखें, सिंदरी तक जहाँ भी जाए आप उद्योग का जाल देखेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने जो सपना देखा था, जो सामाजिक समरसता की बातें वो करते थे, जो डेवलपमेंट मॉडल था उसको लेके चलना कि समाज के सब हर वर्ग के लोगों को, हर जो ग्रास रूट लेवल पे लग रहा है वो चीजें नहीं हो रही है। निश्चित रूप से कम हुए, बहुत कम है। उसको और आगे ले जाने की जरूरत है बिल्कुल। और इस तरह के सेमिनार की भी जरूरत है। रतनलाल जैसे विद्वान लोग आते हैं और वो अगर समाज के जो सबसे निचले स्तर पे लोग खड़े हैं उनको अगर उनके आने से उत्साहवर्धन होता है तो निश्चित रूप से उसी सपने का वो अंग है। और बच्चों को उनसे प्रेरणा मिलेगी और बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ के देश के मुख्यधारा में आने का काम करेंगे और भारत के निर्माण में अपना भूमिका अदा करेंगे। राजीव रंजन है बेगूसराय नगर निगम के पूर्व उप मेयर, आप क्या कहेंगे राजीव, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? ये इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे विद्वानों को आम पब्लिक, जो आम युवा छात्र हैं, उनके बीच जाना चाहिए। बेगूसराय जिले में देखिए, हल है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर टाउनशिप, थर्मल है, पेप्सी प्लांट है। ये सारे जगह जो पहले सन ऑफ सॉइल के हिसाब से यहाँ लोकल लोगों को चतुर्थ वर्ग और तृतीय श्रेणी में, सी कैटेगरी में नौकरी मिलता था, अब ऑल इंडिया बेसिस पर हो गया। मतलब यहाँ का प्रदूषण हम लोग खा रहे हैं, यहाँ बीमार हम हो रहे हैं और इसका फायदा दूसरा लोग ले रहा है। धर्म और जाति में यहाँ उलझाए हुए हैं युवाओं को। और हकीकत में जो युवा को यहाँ रोजगार, हजारों हजार की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलता, वो बंद है। नौकरी समाप्त हो रही है। नौकरी ही नहीं रहेगी सरकारी व्यवस्था में तो आरक्षण का लाभ कौन लेगा? नौकरी ही समाप्त हो जाएगी, रोजगार ही सारे चीज का निजीकरण हो रहा है। सारे चीज का निजीकरण हो रहा है। तो इन सारे बातों को लेकर अगर प्रोफेसर साहब अगर हमारे बेगूसराय रहे तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम लोगों के उनके ज्ञान से कुछ सीखने को मिलेगा।
नए कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि आज के नौजवान जो है धर्म को ज्यादा भागने लगे हैं और सरकार का भी उसी तरफ भगाने का निशाना है। जो ओरिजिनल हक होना चाहिए, वाजिब हक होना चाहिए, रोजगार, शिक्षा, इससे भटकाया जा रहा है। तो इसके लिए ऐसे प्रोफेसर जी को आना जरूरी है, जो कि उन लोगों को जो है जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार है। हम राटन पंचायत के अभी वर्तमान में भी उप मुखिया है। आज के जो नौजवान हैं उनको इस संविधान, आज का जो संविधान पर जो हमला किया जा रहा है, संविधान को समाप्त करने का जो ये कुचक्र किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए खासकर हम नौजवान जो आज के जो पीढ़ी है उनको हम लोग ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आपका सारा सिस्टम जो आपका अधिकार होना चाहिए वो सिस्टम आपका समाप्त होने जा रहा है। इसलिए आप जागिए, जागना है। जब तक आप जागिएगा नहीं, अन्यथा ये समाप्त संविधान से हाथ धोना पड़ेगा, आप अपने अधिकार से हाथ धोना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमनजीत सुमन है। हमारे साथ हैं बलराम सिंह कुशवाहा, पैक्स अध्यक्ष हैं, उप प्रमुख प्रतिनिधि हैं बकरी के। अब इनसे बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं? इस तरह का कार्यक्रम को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले विजय भाई, खबर पोस्ट को पहली बार हम लाइव बोल रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम आभार प्रकट करते हैं कि बेगूसराय से चल के अब महान क्रांतिकारियों की धरती कहा जाए, अभी बखरी नगर परिषद सकरपुरा में आप हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग बैठे हैं सारे आदमी, निश्चित तौर पे हमें लग रहा है कि बखरी जब भी किसी कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहभागिता प्रदान करती है तो निश्चित बदलाव आता है। और जिस प्रकार अभी जानकारी दिया गया श्रीमान रजनीकांत पाठक जी के द्वारा और राजीव सर जी के द्वारा और भी हमारे मित्र हैं विजय भाई जी, तो लग रहा है कि हम लोग कार्यक्रम सफल होगा। और निश्चित तौर पे हम आग्रह करेंगे कि युवा छात्र छात्राएं आवें और उस मोटिवेशन में आके निश्चित जो ड्यूक प्रोफेसर साहब आ रहे हैं उनके बातों को सुन के उनके कार्यशाला में उपस्थित होकर के लाभ उठावे। हम लोग हर हाल में कार्यक्रम सफल करवाएंगे और कार्यक्रम सफल भी होगा।